तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट इज 3.1। और 3.1 के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 3.1 करी थी उसके अंदर हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं जब एक से ज्यादा इक्वेशन, दो से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं, तीन चार या पांच इक्वेशंस आ जाती हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने देखा था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। और साथ में हमने जो है वो सॉल्यूशन की कंडीशंस भी देखी थी, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, और आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तीन किस्म के आपके पास सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। हम यहाँ पे आज जो देख रहे हैं, आज जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकेकार है जिसे हम कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन जो है बेसिकली एक और तरीका है जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न के थ्रू ही जो है वो आपने उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। तो इसको पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि ये इसके अंदर जो पैटर्न हमने इस्तेमाल करना है वो हमने क्या इस्तेमाल करना है। तो हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड मेंशन नहीं हुआ हुआ होता तो इट्स अप टू यू कि आप उसको सिंपल एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, या आप उसको गॉसियन से करें। फिर आपकी जो है वो प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि आप किस को प्रेफर करते हैं, किस मेथड को। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मेथड लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो फिर वहां आप कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। गॉसियन एलिमिनेशन को समझने से पहले आपको एक मैट्रिक्स का पैटर्न, एक डिटर्मिनेंट समझना पड़ेगा, और वो डिटर्मिनेंट होता है आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं 1 0 0 एंड 1। ठीक है जी। यानी हमने हमने यहाँ पर जो है अपना सॉल्यूशन जो होता है वो इस पैटर्न को देखते हुए बनाना है। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हमने जो सॉल्व करना होगा वो कॉलम वाइज सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। पहले इस फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है और फिर सेकंड कॉलम को। सॉल्व करने से मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो भी एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे गॉसियन एलिमिनेशन का, उसके अंदर हमने जो है वो कॉलम वाइज सॉल्व करना होगा और कॉलम को इस पैटर्न पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी। अब जब हम कॉलम को इस पैटर्न पे कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है जी। दो काम है जो हम अपने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो आपके पास लाइंस हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है ना। दीज आर दी लाइंस, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की क्वालिटी क्या होती है? डिटर्मिनेंट के अंदर एक क्वालिटी ये होगी आपके पास कि any number can be multiplied। ठीक है, any number can be multiplied or divide by 0। ठीक है। एक तो आपके पास कंडीशन क्या है कि किसी भी नंबर को हम पर्टिकुलर रॉ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी आपके पास जो टेक्निक है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो आपको इस्तेमाल करनी होगी, हम we can add or subtract, we can add or subtract particular rows। ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक काम तो हमारे पास क्या है कि एक काम तो ये होगा कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी
रॉ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ठीक है जी। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि एक रॉ को दूसरी रॉ से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर हमने ये दो काम करने हैं। अब किस तरीके से करने हैं वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास सवाल था 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। और इसी तरीके से 2x 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। बेसिकली डिटर्मिनेंट का मतलब है कि ये जितने कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इसको लिखना है आपने। सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड 2। फिर y के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 एंड 4। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक डॉटेड लाइन, ठीक है जी। और एक डॉटेड लाइन बनाने के बाद इक्वल्स टू के बाद राइट पे जो चीज है उसको आप लिखेंगे, दैट इज 7 और 10 इस डॉटेड लाइन के बाद। और फिर एक लाइन स्ट्रेट बनाकर जो है वो आप इस डिटर्मिनेंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास क्या होगा, पहले जो वैल्यूज आएंगी वो x की वैल्यूज y की वैल्यूज पहले लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास एक डॉटेड लाइन आएगी और उस डॉटेड लाइन के बाद जो है वो हमें क्या करना है, इक्वल टू के बाद लिखना है। और यहां हमें जो है वो ये देखना होगा कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, उनके साथ जो साइन है वो भी साइन ऐसी ही जाएगी। अब 3 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव है ये 2 पॉजिटिव हो गया, ये 2 नेगेटिव है तो इस 2 के साथ माइनस का साइन आएगा, 4 पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह इक्वल्स टू के बाद अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, अगर नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव लिखी जाएगी, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर। हमारा सॉल्यूशन क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट रॉ के अंदर, अब हमने क्या था, पहला सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कॉलम वाइज होगा, ठीक है जी। पहली प्रेफरेंस हमारी ये होगी, सेकंड प्रेफरेंस हमारी ये होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर हमने देखना है, यानी पहली कॉलम के अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम है हमें इसका 1 क्रिएट करना है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट रॉ के अंदर जो चीज आ रही है, ठीक है, ये क्या करेंगे आप, ये आप जो है फर्स्ट रॉ की जो फर्स्ट कॉलम की चीज होगी दैट विल बिकम 3 जो है, अब आपको कन्वर्ट करना है इसको 1 में, ठीक है। अब इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फर्स्ट अजम्पशन को यूज करना होगा। फर्स्ट अजम्पशन को कैसे यूज करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे, ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अब इस 3 को कन्वर्ट करना है मुझे 1 के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी फर्स्ट रॉ को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय R1। जब मैंने 1/3 को R1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि जो रॉ 1 में तीनों चीजें हैं उन सबको मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये तो हो जाएगा 1। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा -2/3। और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। जो रॉ 2 है उस रॉ 2 को हमने बिल्कुल टच नहीं किया है, तो रॉ 2 जो है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। 2 4 और 10, जो डॉटेड लाइन थी आपकी वो डॉटेड लाइन जो है वो एज इट इज चलती रहेगी, ओके। अच्छा, अब हमारे पास पहला काम तो हो गया फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 बनाने का। दूसरा काम हमारे पास क्या है कि जो दूसरी वैल्यू है उसको 0 बनाना है। यानी हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इसको 0 बनाना है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। तो जब 1 जिसको बना दिया है हमने, उसको तो हमने टच नहीं करना है भाई अब, ठीक है जी। तो ये तो एज इट इज रहेगी 1 -2/3 और 7/3, इसको हमें छेड़ना नहीं है।
सेकेंड रॉ जो है हमारे पास, उस सेकेंड रॉ के अंदर जो 2 आ रहा है, उस 2 की जगह पे मुझे चाहिए 0। ठीक है जी। अब उस 2 की जगह पे 0 के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है जी, अब आप इस रेफरेंस को देखिएगा। R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। ठीक है जी। अब R1 तो चेंज नहीं हो रहा। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास, जिस स्टेप में हम हैं उसके अंदर हमारा R1 तो जो है वो चेंज नहीं हो रहा। R1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। R2 चेंज हो रहा है, दैट इज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब इसको मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कैसे। पहली वैल्यू R2 की कितनी है, दैट इज 2। ठीक है, माइनस 2, और R1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 - 2, और 2 - 2 विल बिकम 0। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, R2 की सेकेंड वैल्यू है 4 माइनस 2 इंटू R1 के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 2/3। ठीक है जी। तो अब यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 to the 4/3। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 1 3 3, 4 3 12, प्लस 4 विल बिकम 16/3। यानी सेकंड वैल्यू जो होगी वो मेरी बन जाएगी 16/3। थर्ड वैल्यू पे आ जाते हैं। तो थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, सेकंड रॉ की थर्ड वैल्यू है 10 माइनस, और ट्वाइस ऑफ R1 का मतलब क्या हो जाएगा, R1 में लिखा हुआ है 7/3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 7 14/3। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 - 14 विल बिकम 16/3। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, 16/3, 16/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपके पास, दैट इज दी थर्ड स्टेप। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब याद रखना है आपने, जिस कॉलम को भी हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर सबसे पहले हमें 1 क्रिएट करना होगा। ठीक है जी, और उसके बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू में 0 आ रहा है उसको 0 करना होगा। ठीक है जी। तो जिस रॉ को आप 1 करेंगे, ठीक है, उस 1 को 1 जो बनाएंगे उस 1 को ही यूज करेंगे आगे आप 0 बनाने के लिए। तो आप देखें कि मैंने वहां पे लिख के दिखाया है आपको कि हमने जो रेफरेंस इस्तेमाल किया है वो क्या है, R2 माइनस 2R1। R2 की वैल्यू को 0 करने के लिए मैंने R1 का यूज किया है। ठीक है जी। तो जो सेकंड स्टेप मेरा हो गया, उस सेकंड स्टेप में मैंने इसको यूज किया है कि दो आपके पास रॉज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। पहले स्टेप के अंदर मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए जो कंडीशन लिखी थी मैंने वो इस्तेमाल करी है। सेम इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे सेकंड अपने कॉलम के पास। जब हम सेकंड कॉलम पे आएंगे तो सेकंड कॉलम के अंदर पहली वैल्यू 0 नजर आ रही है, दूसरी वैल्यू 1। तो मैंने पहले फोकस करना है किसको, पहले फोकस करना है मैंने 1 वाली वैल्यू को, यानी पहले मुझे 1 क्रिएट करना है। 0 हमेशा बाद में बनाया जाता है। तो जब 1 क्रिएट करना होगा तो 1 क्रिएट करने के लिए अब मेरे पास क्या है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सेकंड रो को यूज करना है। अब सेकंड रो को बनाने के लिए अगेन फर्स्ट रो तो मेरी अनटच रहेगी। ठीक है, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड रो, अब मुझे क्या करना है, सेकंड रो में जो सेकंड वैल्यू आ रही है उसको मुझे 1 क्रिएट करना है। जब मुझे उसको 1 क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। R1 में जो ये वैल्यू नजर आ रही है आपको 16/3, 16/3 जो वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे 1 बनाना है।
तो जिस वैल्यू को भी आपने 1 बनाना होता है, हमेशा याद रखें कि उसका रेसिप्रोकल करके हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16/3 को अगर मुझे 1 क्रिएट करना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके क्या करूंगा, इसको ρ2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 3/16 मल्टीप्लाई बाय R2। अब 3/16 मल्टीप्लाई बाय R2 करने से क्या होगा, सेकेंड रो की जो वैल्यूज हैं उसको 3/16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 मल्टीप्लाई होगा किसी वैल्यू से तो 0 ही रहेगा। 16/3 मल्टीप्लाई होगा 3/16 से तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, 16/3 3/16 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 1। और आपके पास जो बीच की डॉटेड लाइन है वो अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है जी, वो चेंज नहीं होगी। अब जब 1 क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम उसके साथ जो 0 होता है कॉलम का वो बनाते हैं। अब 0 जब बनाएंगे हम यहां पर, तो 0 बनाने के लिए अब मुझे सेकेंड रॉ को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी सेकेंड रॉ तो रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, अब मुझे फर्स्ट रॉ में जो वैल्यू है -2/3, ये वैल्यू नजर आ रही है आपको। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को मुझे जो है वो खत्म करना है। तो जब इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए इसको 0 करने के लिए ये जो माइनस में वैल्यू है उसके साथ मुझे प्लस की यही सेम वैल्यू चाहिए होगी। अब इसकी प्लस की सेम वैल्यू यही लाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन के लिए वो क्या है, R1 माइनस R1 सॉरी प्लस 2/3 R2। जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 करते हैं तो उस रॉ को हम सॉल्व करते हैं किसके साथ, उस रॉ के साथ जिसमें हमने अभी 1 क्रिएट किया था। ठीक है जी, तो R1 के अंदर मुझे 0 करना है तो मैं यूज करूंगा R2 को। यहां पे जब मैं R2 यहां पे यूज करूंगा तो मैं उसको इजीली 0 कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं सोल्यूशन के अंदर तो मुझे 3 दफा सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है जी, R1 की यानी फर्स्ट रॉ की फर्स्ट वैल्यू है 1 प्लस 2/3 और R2 की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस 0 विल बिकम 1। ठीक हो गई बात ये, तो इसका मतलब है कि पहली वैल्यू तो R1 की आ जाएगी 1। फिर सेकंड पे आ जाते हैं हम, तो सेकंड वैल्यू R1 की जो है वो है 2/3 प्लस 2/3 R2 की जगह क्या है 1, तो इट विल बिकम -2/3 प्लस 2/3, इट विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 0। फिर उसके बाद तीसरी जो आपके पास टर्म है वो क्या है, R1 के अंदर है 7/3। ठीक है जी, प्लस 2/3 और इसके साथ साथ R2 की वैल्यू क्या रखनी है हमने, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू है 1। तो इट विल बिकम 7/3 प्लस 2/3। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 विल बिकम 9/3 और ये कैंसिल होके बच जाएगा 3। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। जब हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 रॉज और 2 कॉलम्स को हमने कन्वर्ट किया 1001 में, तो बेसिकली ये जो 1001 है आपके पास, ये जो हमने लिखा था यहाँ पे 1001, ये बेसिकली शो करता है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। ये जो हमारा सोल्यूशन होता है ना गॉसियन का, जब हम किसी भी एलिमिनेशन के अंदर ये जो लेफ्ट वाले आपके पास जो वैल्यूज थी 4, उसको जब अपने इस गॉसियन के अंदर 1001 पे कन्वर्ट किया, तो बेसिकली जो आपके पास डॉटेड लाइंस के बाद जो 2 वैल्यूज आएंगी वो किस चीज की वैल्यूज होंगी, वो वैल्यू होगी एक्स की और वाई की। तो यहां हम लिखेंगे फॉर
therefore x equals to 3 and y equals to 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर निकालते थे तो हमारे पास एक x और y की वैल्यू आती थी, वैसी ही हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करा, वेरिफिकेशन करने के लिए हम x और y की वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस 2 × 1, इट विल बिकम 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 विल बिकम 7 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन तो हमने क्या कर दिया, एहतियाती तौर पे करके दिखा दिया कि जो हमारा आंसर है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो आंसर जो है वो हमने कैसे निकाला है। तो एक पैटर्न है इसके अंदर, मैं इसको शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। इस पैटर्न के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस पैटर्न में हमारे पास जो है वो इक्वेशंस को हमने पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे हम, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उनको एज इट इज लिखना होगा, जो उनकी साइंस है हमने वैसी लिखनी होंगी, ठीक है जी। इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू है वो भी डिटर्मिनेंट में आएगी, बट बीच में जो है वो डॉटेड लाइंस आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो क्रिएट करना है, जो डॉटेड लाइन से पहले जो वैल्यूज हैं चार, उसको हमने कन्वर्ट करना है 1001 के अंदर। तो 1001 के अंदर जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने कॉलम वाइज इसको कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट याद रखना है आपने कि कॉलम वाइज आपने सॉल्व करना है, और कॉलम में भी पहले 1 क्रिएट होगा, बाद में 0 क्रिएट होता है। दो मेन चीजें आपने याद रखनी है। वो दो मेन चीजें क्या हैं आपके पास, कि किसी भी रॉ को हम पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रॉ को हम पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और दो रॉस को हम आपस में सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या उसको हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है जो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखी है आपको। ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया उसके अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो थी उसको 1 में कन्वर्ट किया। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या किया, 3 को कन्वर्ट करना है। जिस चीज को हमने 1 बनाना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके उस रॉ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को 1 क्रिएट करते हैं तो उससे बाकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं, बट उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता कि अगर दूसरी वैल्यूज चेंज हो जाए तो। हमारा काम था फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना, बाकी -2/3 हो गया, ये 7/3 हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। R2 सेकेंड रो को मैंने कुछ नहीं किया था, तो सेकेंड रो एज इट इज हमारे पास आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि जिस कॉलम को हम सॉल्व करते हैं उसमें पहली वैल्यू को 1 क्रिएट करते हैं, और उसके बाद सेकंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मैंने देखी सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2। अब इस 2 को मुझे खत्म करना था यहां से। तो जब भी आप याद रखें कि जब किसी चीज को 1 क्रिएट करते हैं तो उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब किसी चीज को 0 करते हैं हम, तो 0 करने के लिए हम किसी भी दो रॉस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। और वो जो दो रॉस में से एक रॉ वो वाली होगी जिसको आपने अभी 1 क्रिएट किया था, ठीक है जी। तो देखें अभी यहाँ पे तो है ही दो कॉलम्स, तो R2 को सॉल्व करने के लिए हम R1 यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे R2 - 2R1। तो R2 - 2R1 विल बिकम, ये मैंने आपको आगे सॉल्व भी करके दिखाया, हर कॉलम की वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर दिया। तो पहली वैल्यू आ गई 0, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू को सॉल्व किया तो आया 16/3, और तीसरी वैल्यू को सॉल्व किया तो भी आया हमारे पास 16/3। इसके बाद ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कॉलम की सोल्यूशन। सेकंड कॉलम में जब हम आएंगे तो सेकंड कॉलम में फिर क्या करेंगे, हम पहले 1 क्रिएट करेंगे। तो 1 क्रिएट करने के लिए फिर मुझे R1 को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर मैंने R2 को छेड़ना था।
तो R2 में सेकंड कॉलम में जो सेकंड वैल्यू 1 की जगह आनी थी वो थी 16/3। अब 16/3 को 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 16/3 का रेसिप्रोकल कर दूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी रो से। तो मैंने लिखा यहाँ पे 16/3 का रेसिप्रोकल बन जाएगा क्या, 13/16, सॉरी 3/16, और 3/16 को सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 16/3 और 3/16 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 से कैंसिल, 16 16 से कैंसिल, तो बच जाएगा 1। इसी तरीके से 16/3 यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 3/16 से, तो ये भी आपके पास जो है वैल्यू जनरेट करेगा यही। इसी तरीके से अब आपके पास क्या है, यहाँ आ जाती है वैल्यूज फर्स्ट कॉलम के ऊपर। जब 1 बन गया, 1 बनने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, R1 के अंदर जो देखा हमने 2/3 था, तो अब इस 2/3 को हमने 0 में कन्वर्ट करना था। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने भी क्या किया, फर्स्ट रो में इतनी ही वैल्यू को ऐड किया और उसमें रेफरेंस लिखा, किसका रेफरेंस लिखा हमने उसके अंदर R2 का, जिसको अभी हमने 1 क्रिएट किया था। क्योंकि जब 2/3 R2 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। तो इसको भी मैंने सॉल्व करके सामने दिखाया। पहले कॉलम की जो वैल्यूज थी कॉरेस्पॉन्डिंग वो 1 रही, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू जो थी वो सॉल्व होके क्या हो गई 0, और तीसरी वैल्यू सॉल्व होके आ गई 3। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होगी, और इसको हमने जो है वो यहाँ पे वेरीफाई भी कर कर आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देखने में तो ये लगता है कि ये बहुत कोई मुश्किल चीज है, बट अगर आप इस पैटर्न को समझ लें तो ये बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी 3/3 की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इंतहाई आसान एक मेथड है। और इस पैटर्न को आपको समझना है, जिस पैटर्न को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप के 2/2 का आपको एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है, ठीक है।